और आइए अब डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। कृषि सुधार कानून को 1 साल पूरा हो गया है। इसके विरोध में यूपी में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। किसान पिछले 8 महीने से गाजीपुर बॉर्डर में धरने पर बैठे हुए हैं। बागपत में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। किसानों ने कृषि सुधार कानून की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। हापुड़ में किसानों ने एसडीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में किसान एसडीएम ऑफिस पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। गाजियाबाद में किसानों ने नारेबाजी की। किसानों ने डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। किसान जबरन डीएम दफ्तर के कंपाउंड में घुस गए। डीएम को कृषि कानून के विरोध में ज्ञापन देने की मांग करने लगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कृषि कानून का विरोध जताया। लिखा कि बीजेपी सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी। इससे आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन जन्मा। किसान आंदोलन देश के हर घर का आंदोलन है। बीजेपी उत्पीड़न के खिलाफ हम किसानों के साथ हैं। किसान एकता बीजेपी के दंभ को बदरंग कर देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूर संघ के कामकाज की तारीफ की। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट में भी मजदूर संघ ने सकारात्मक सोच के साथ काम किया, जिसका फायदा यूपी के साथ साथ पूरे देश को मिला। आज मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जिस प्रदेश में पीपीई किट नहीं थे, N95 मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं था, इसी उत्तर प्रदेश ने अपने श्रमिक बंधुओं की मदद से 27 राज्यों को सैनिटाइजर यहां से भेजने का कार्य किया था। ये उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिक संगठनों और खासतौर पर भारतीय मजदूर संघ के परिश्रम का परिणाम था। सीएम ने कहा कि श्रमिकों के हित के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। विगत वर्ष हमारी सरकार ने 54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता और ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। इस बार फिर से और साथ साथ 54 लाख श्रमिकों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता भी दिया था। इस वर्ष पुनः हम लोगों ने इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। यूपी में 3T फॉर्मूला का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में सिर्फ 1000 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और अब रिकवरी रेट की बात करें तो 97.6% तक ये पहुंच गया है। 24 घंटों में 3,08,000 से ज़्यादा कोविड टेस्ट भी किए गए हैं। राज्य में कोरोना के अब सिर्फ 22,827 एक्टिव केसेस बचे हैं। सीएम योगी ने कोरोना कर्फ्यू में छूट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के 2 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। बुलंदशहर और बरेली में भी अब कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी। यूपी के अब 67 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत है, लेकिन नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना की सेकेंड वेव पर योगी सरकार ने ट्रिपल टी फॉर्मूले से लगभग काबू पा लिया है। इसके बाद अब केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार कोरोना की संभावित तीसरी वेव की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपी के ग्रामीण इलाकों में सीरो सर्वे कराया जा रहा है। सीरो सर्वे के लिए प्रयागराज जिले को 31 जोन में बांटा गया है। सीरो सर्वे के लिए चिन्हित किए गए गाँव का पहले सर्वे कराया जा रहा है। इसके बाद चिन्हित किए गए गाँव से 8 महिलाओं 8 पुरुषों के साथ ही 5 साल से 17 साल आयु वर्ग के 8 बच्चों के भी ब्लड सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए जा रहे हैं। पूरे जिले को 31 जोन में बांटकर ये सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है। उसी के आधार पर सरकार अपनी प्लानिंग करेगी कि कैसे लोगों का वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि वैक्सीनेशन को ही सबसे बड़ा हथियार कोरोना से इस लड़ाई में, इस जंग में माना जा रहा है। तो ये जो पूरी तरह से सैंपलिंग है, सीरो सैंपलिंग कही जा रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सरकार 3 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को चला रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बीएचयू के वैज्ञानिकों की शोध रिपोर्ट के बाद जो बातें सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने करीब 130 सैंपल की जांच के बाद ये पता लगाया है कि वाराणसी और आसपास के जिलों में कितने प्रकार के म्यूटेंट वायरस थे।
आंकड़ों के मुताबिक करीब 36% डेल्टा वेरिएंट हैं, जिनके अलावा इसके अलावा 6 अन्य वेरिएंट भी पाए गए हैं। अचानक जब हमारा सेकेंड पैंडमिक ये बढ़ा तो हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा कि इन्फेक्टिविटी रेट और ट्रांसमिटेबिलिटी रेट बढ़ी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है हम लोग को शक हुआ कि ये वायरस म्यूटेट हो सकता है, हो गया हो। और जब हम लोगों ने शोध किया तो पाया कि हाँ 36% ऑफ टोटल सैंपल्स जो हम लोगों ने CCMB भेजे थे उसमें से पाया कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको हम डेल्टा स्ट्रेन कह रहे हैं वो पाया गया है, B11617 वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, जो कि इस बार वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में पाया गया। हालांकि इस शोध पर लगातार अध्ययन की जरूरत है, जिसके बाद कोरोना पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। औरैया में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। एसपी नेता के समर्थन में निकला विशाल जुलूस। धर्मेंद्र यादव के जेल से रिहा होने पर जुलूस निकाले गए। ये देखिए जुलूस की तस्वीर। युव जन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जुलूस में शामिल हुए हजारों समर्थक, लंबा काफिला। औरैया में समाजवादी युव जन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की जेल से रिहाई पर निकला ये जुलूस। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन। दिनेश शाक्य हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए इटावा से। दिनेश, तो ये जुलूस कैसा, क्या इजाजत थी प्रशासन की तरफ से या कानून को तोड़कर? ना तो प्रशासन की इजाजत थी और ना ही किसी से इसकी अनुमति ली गई थी। ये जोश का जुलूस दिखाई दे रहा है जिसमें हूटर लगे हुए, सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो कहीं न कहीं उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रही है। पहली तो कोविड नियमों का उल्लंघन खुलेआम है और इसके साथ ही जो कानून बना हुआ है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। असल में औरैया के उपजन सभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की जब रिहाई हुई इटावा जेल से तो उसके बाद उनका काफिला औरैया के लिए जिस ढंग से रवाना हुआ वो कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है। जी, कौन है ये धर्मेंद्र यादव? क्यों थे ये जेल के भीतर? चूंकि धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आपराधिक मामला था, इसलिए औरैया की दिव्यापुर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की थी एक छापेमारी करके। और अब गैंगस्टर में ये औरैया से जिला बदर भी करके रखे गए हैं, लेकिन अदालत से इनको रिलीफ मिला है और रिहाई जब आज हुई है तो जिस ढंग से इनका काफिला जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे स्पष्ट होता दिख रहा है कि जो हुजूम इनके साथ में खड़ा हुआ है, जिले भर का तमाम की संख्या में गाड़ियां हैं जिनकी संख्या अनगिनत मानी जा रही है, हूटर बजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाईवे पर अफरा तफरी जैसी स्थितियां भी परिलक्षित होती हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं स्पष्ट होता दिख रहा है कि जो कार्रवाइयां पहले पुलिस की तरफ से की गई हैं, चाहे वो जिला बदर की कार्रवाई हो या फिर गैंगस्टर की कार्रवाई हो, तो वो साबित हो रहा है कि जिस ढंग का कार्य व्यवहार इनका है तो निश्चित ऐसी कार्रवाई के वाकई में ये हकदार बनते हुए दिख रहे हैं। दिनेश शाह के हमारे संवाददाता बता रहे हैं हमें औरैया से किस तरह से औरैया में समाजवादी पार्टी का ये नेता जो युवजन सभा का अध्यक्ष है गंभीर मामलों में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद अब जब जेल से रिहाई फिलहाल मिली है तो इसके बाद सड़क पर दबंगई की तस्वीर कानून को तोड़ते हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी को जन्मदिन की बधाइयां देने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृहमंत्री अमित शाह ने भी फोन करके मुख्यमंत्री योगी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में महंत भी हैं। इसके साथ ही हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी है।
मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में लोगों ने मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बधाई दी। सबसे पहले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद मायावती ने भी मुख्यमंत्री को फोन मिलाया और उन्होंने जन्मदिन की बधाई देकर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने भी शुभकामनाएं दी हैं। आज उनका जन्मदिन है। मैं पूरी पतंजलि योग पीठ की ओर से, पूरे भारत के साधु समाज की ओर से और करोड़ों ऋषिकाओं की संतानों की ओर से संपूर्ण भारत के उन देशभक्त नागरिकों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए वो समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने भी शुभकामनाएं दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और देश भर से आज उन्हें जन्मदिन की बधाई मिल रही है। सीएम योगी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक छोटे से गांव पंचूर में हुआ था। पहाड़ों की पगडंडियों से निकले योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने उत्तराखंड के छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के लिए यमकेश्वर में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जो आज हजारों छात्रों के जीवन में शिक्षा की रोशनी बिखेर रहा है और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अब पलायन नहीं करना पड़ता। यमकेश्वर का दूरस्थ जो क्षेत्र की जो बालिकाएं थी, वो शिक्षा लेने के लिए ऋषिकेश तक नहीं पहुंच पाती थी। उत्तराखंड से आप संबंध रखते हैं, इसलिए विशेष रूप से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु रखे। लौटते हैं खुशी पलों में।